हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और ये जो टॉपिक है ये अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है ना ये है रिलेटेड टू लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए अपने लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले देखना होगा यहाँ पे कि मैग्नेट जो वर्ड है ये क्या होता है। जो मैग्नेट वर्ड है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम मैग्नेटाइट ओर। और जो मैग्नेटाइट ओर होता है वो होता है ओर आयरन का लाइक आयरन के डिफरेंट ओर्स होते हैं। सेडिराइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। तो ये निकला है स्पेशली फ्रॉम मैग्नेटाइट। तो अब मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है भाई वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो उन सब्सटेंस या उन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करें जो बने हुए हो आयरन, निकल, कोबाल्ट या उनके एलॉय को। लाइक यहाँ पे आपको आयरन नेल्स दिख रही हैं, ये स्टील, और ये है भाई यहाँ पे कोबाल्ट का बना हुआ यहाँ पे कोई यहाँ पे मटेरियल। तो ये हो गया भाई आयरन। आयरन और स्टील में डिफरेंस क्या है? जो आयरन होता है ना ये बना हुआ होता है प्योर Fe एटम्स का, और जो स्टील होता है ना यहाँ पे आयरन में इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है। लाइक निकल हो गया, क्रोमियम हो गया। तो ये हो गया भाई मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट वो चीज़ होता है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट और उनके एलॉयज को अट्रैक्ट करे। और इनफैक्ट जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। लाइक कहाँ पे मोस्टली होता है? ब्रेन और हार्ट में। आप देखते हो किसी बंदे का एमआरआई किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक थेरेपी। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है ये बंदे की एमआरआई हो रही है, ये बंदे की एमआरआई हो रही है। और ये मशीन में क्या होता है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। लाइक यहाँ पे देखिए ये बंदा यहाँ पे लेटा हुआ है, और देखिए ये जो लाइन्स आपको दिख रही है ना ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आगे जाकर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है या मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नेक्स्ट है जो मैग्नेट है अर्थ इनफैक्ट इट इज़ इट सेल्फ ए मैग्नेट। अर्थ भी एक बड़ा मैग्नेट है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस हैं वो जनरली हैं तीन: फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए फेरोमैग्नेटिक। जो फेरोमैग्नेटिक है ना भाई ये वो सब्सटेंस हैं जिनको एक मैग्नेट क्या करे, जिनको एक मैग्नेट अट्रैक्ट करे। अब ये सब्सटेंस कौन कौन सी हैं? लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट और उनके अलॉयज। यानी कि जो भी सब्सटेंस या मटेरियल आपको इनका बना हुआ दिखेगा उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा एक मैग्नेट के द्वारा, और उनको हम बोलेंगे भाई ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट हो गए पैरामैग्नेटिक। अब जो पैरामैग्नेटिक है ना यहाँ पे बहुत कम अट्रैक्शन होता है एक मैग्नेट के कारण उन सब्सटेंस पे। तो अल्मुनियम होगी भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और अल्मुनियम को काफ़ी कम अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट। नेक्स्ट हो गए डायामैग्नेट। जो डायामैग्नेटिक होते हैं ना यहाँ पे बिल्कुल अट्रैक्शन होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है यहाँ पे रिपल्शन होता है। और जो रिपल्शन होता है ना जनरली हमें नेकड आई से कोई टाइम दिखेगा भी नहीं। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो गए जिनमें रिपल्शन हो, लाइक कॉपर, वाटर। अगर आप इनको एक मैग्नेट के करीब लाएंगे तो वहाँ पे रिपल्शन होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे पोल्स ऑफ ए मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल क्या होता है? लाइक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है भाई साउथ पोल। अब ये पोल क्या होते हैं भाई? ये पोल वो हैं, वो एंड हैं, लाइक ये एंड और ये एंड, ये होते हैं भाई एंड, जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट। जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है स्ट्रॉन्गेस्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है रीजन। ये क्या होती है भाई? रीजन। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और देखिए यहाँ पे ये रीजन जो बन रहा है ना, ये लाइन्स जो है यहाँ पे इनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये हम आगे देखेंगे। बट ये जो रीजन बन रहा है ना ये बन रहा है भाई एक मैग्नेट के अराउंड रीजन। और यहाँ पे अगर कोई और मैग्नेटिक बॉडी को हम लाएं, लाइक ह्यूमन को लाएं या कोई और आयरन नेल या कुछ भी स्टील को लाएं, तो ये जो है ना ये बॉडी यहाँ पे क्या करेगी? ये फील करेगी यहाँ पे फोर्स। ये क्या करेगी? यहाँ पे फील फोर्स। या तो अट्रैक्शन करेगी या तो रिपल्शन करेगी। ये दो बॉडीज आपस में, वो डिपेंड करेगा इनके नेचर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? रीजन। और वो रीजन में अगर कोई और मैग्नेटिक बॉडी को लाए तो वो क्या फील करेगी? वो फील करेगी भाई क्या? अट्रैक्शन या रिपल्शन। नेक्स्ट हो गया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या है भाई? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो।
नेक्स्ट जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का वो है भाई टेस्ला। नाउ अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जो ये लाइन्स है यहाँ पे ये क्या है, इनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। लाइक आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपने देखी कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं ये भाई स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड कहाँ पे होती है, साउथ पोल पे। लाइक हमने देखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड अप एट नेगेटिव। तो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल और एंड अप कहाँ पे होती है, साउथ पोल पे। देखिए एरो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को बी। नेक्स्ट, अगर अब दो मैग्नेटिक्स को हम एक ही डायरेक्शन में रखें, सेम डायरेक्शन में रखें, लाइक यहाँ पे हम देखेंगे ये है भाई साउथ पोल मैग्नेट का और ये नॉर्थ, और यहाँ पे एक मैग्नेट को मैं अगर इसी डायरेक्शन में रखूँ साउथ और नॉर्थ, तो इनके दरमियान क्या फील होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन, यानी कि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे या साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे अब नॉर्थ एंड रखता तो ये आपस में रिपल करते हैं। लाइक हमने देखा लाइक चार्जेस रिपेल, तो यहाँ पे जो लाइक पोल्स हैं वो भी रिपल करते हैं और अनलाइक क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये होती है भाई इमेजिनरी या इनविजिबल। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यानी कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती हैं वो डिनोट करती हैं भाई स्ट्रेंथ को। वो क्या यहाँ पे बताती हैं, वो बताती हैं स्ट्रेंथ एक मैग्नेटिक फील्ड की। लाइक देखिए ये वाली फिगर 1 और फिगर 2 में देखिए यहाँ पे हाइयर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बन रही है। अगर आप काउंट करोगे तो पहली फिगर में हाइयर लाइन्स हैं और यहाँ पे लोअर, तो यहाँ पे हाइयर स्ट्रेंथ है या हाइयर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे लोअर मैग्नेटिक फील्ड है। तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या इंडिकेट करती है, स्ट्रेंथ को। और जो पोल्स होते हैं ना भाई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स है ना ये करीब आ रही हैं, देखिए यहाँ पे करीब आ रही हैं, और बाकी जगह पे ये क्या हो रही हैं, बाकी जगह पे ये दूर हो रही हैं और ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट हो गया भाई डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये होती है भाई ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोशन ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर चार्जेस मोशन में है या इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है या हम बोले इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो आप क्या कीजिए, आप एक बैटरी को लाइए, बैटरी को कनेक्ट कीजिए विथ वायर्स और वायर को यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे कोई आयरन का यहाँ पे नेल लाइए भाई, यहाँ पे आयरन का नेल लाइए और ये वाले नेल को वाइंड कीजिए विथ वायर और यहाँ पे कुछ और नीडल्स रखिए करीब यहाँ पे ये वाली नेल के। तो जैसे यहाँ पे करंट फ्लो होगी ये वाली नेल में यहाँ पे, तो ये जो यहाँ पे है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और ये जो यहाँ पे नीडल्स है ना ये अट्रैक्ट होंगी, ये अट्रैक्ट होंगी। तो ये हो गया सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब जो ये पहली बार प्रूव दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ये दिया भाई ओरस्टेड ने, ये दिया भाई ओरस्टेड ने 18th सेंचुरी में। अब ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड ने भाई एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ भाई, ओरस्टेड ने लाया एक सर्किट, बनाया एक सर्किट। देखिए ओरस्टेड ये बनाया यहाँ पे सर्किट, सर्किट में बैटरी वायर्स कनेक्ट की सब कुछ और यहाँ पे एक कंपास रखा। अब कंपास क्या होता है भाई, जो कंपास है ना भाई ये इनिशियली यूज़ किया जाता था नेविगेशन पर्पस के लिए, यानी कि डायरेक्शन के लिए। जनरली जो शिप्स में लोग होते थे जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाते वो क्योंकि वहाँ पे जो वे है ना वो वहाँ पे मिलती नहीं थी, तो वो ये वाले कंपास का इस्तेमाल करते थे ताकि उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाए। तो अब यहाँ पे ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने एक सर्किट बनाया और सर्किट के यहाँ पे करीब एक यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे कंपास। तो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो हुई ना वायर में या कंडक्टर में, वायर में करंट फ्लो हुई तो यहाँ पे जो कंपास है ना, कंपास में डिफ्लेक्शन दिखी, कंपास में डिफ्लेक्शन दिखी। देखिए ये है ओरिजिनल पोजीशन साउथ नॉर्थ, तो कंपास यूँ गया, कुछ यूँ डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे इंडिकेट क्या किया, ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हुई ना ये हुई भाई मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि जो कंपास होता है, कंपास होता है यहाँ पे ये होता है हम बोले भाई ये फील करता है भाई मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। और अब ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने धीरे धीरे ये कंपास को करीब लाया वायर के, तो जो डिफ्लेक्शन है ना वो बढ़ने लगी, वो बढ़ने लगी। और जब ओरस्टेड ने दूर रखा ना ये वायर से यहाँ पे रखा, अब
ये वाले कंपास को, तो जो डिफ्लेक्शन है ना वो कम होने लगी, वो कम होने लगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, ये कंक्लूजन निकला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना ये डिपेंड करती है, या करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। यानी कि जितना करीब आप लाओगे उतनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा, और जितना कम रखेंगे उतनी डिफ्लेक्शन, जितना दूर रखेंगे उतनी डिफ्लेक्शन कम। अब पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन पे भी इफेक्ट हो रहा था। देखिए ये है यहाँ पे साउथ नॉर्थ डायरेक्शन इनिशियली, और जैसे ही ऑरस्टेड ने यहाँ पे दो वायरस के दरमियान रखा कंपास को, तो डिफ्लेक्शन कुछ यूं हुई ऊपर की तरफ, यानी कि साउथ नॉर्थ, यानी कि साउथ नॉर्थ, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो दो कंक्लूजन यहाँ पे निकले। पहला कंक्लूजन, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना प्रोड्यूस एक करंट के कारण, वो डिपेंड करती है एक तो डिस्टेंस पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप कहाँ पे रखोगे, और नेक्स्ट हो गया भाई डायरेक्शन पे, नेक्स्ट हो गया भाई डायरेक्शन पे। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई अब मैग्नेट के टाइप। मैग्नेट होते हैं जनरली दो टाइप के, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होते हैं फिर दो टाइप के, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो होते हैं भाई परमानेंट, वो होते हैं परमानेंट। अब परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, मैंने आपको बोला था फेरो मैग्नेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो मैग्नेट जो बने हुए होते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, उनको बोलते हैं हम परमानेंट मैग्नेट, उनको बोलते हैं हम परमानेंट। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो भी मटेरियल या जो भी मैग्नेट बने हुए होते हैं वो होते हैं भाई परमानेंट। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने आपको बोला था आयरन, कोबाल्ट, निकल, या उनके भाई एलॉयज लाइक स्टील हो गया। नेक्स्ट है भाई टेम्पोरेरी मैग्नेट। जो टेम्पोरेरी मैग्नेट होते हैं ना ये डिपेंड करते हैं भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, यानी कि ये टोटली डिपेंड करते हैं करंट पे। लाइक सोलिनाइड हो गया, ये होता है एक टेम्पोरेरी मैग्नेट, ये हम आगे देखेंगे अच्छे से डिटेल में। अब देखते हैं भाई बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है ना यहाँ पे, ये है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इसे क्यों कहा जाता है, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, क्योंकि ये जो शेप है ना यहाँ पे मैग्नेट की वो है भाई रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर बार की, रेक्टेंगुलर बार की, तभी इसको बोला जाता है बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट होता है ना भाई ये होता है परमानेंट मैग्नेट, ये होता है भाई परमानेंट मैग्नेट। ये यानी कि ये बना हुआ होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, और यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वीक मैग्नेटिक फील्ड। और जो स्ट्रेंथ है ना परमानेंट मैग्नेट की या फिर बार मैग्नेट की, ये चेंज नहीं की जाती है। और जो पोलैरिटी है ना नॉर्थ साउथ पोलैरिटी, वो फिक्स्ड रहती है। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, देखिए अगर ये है साउथ और ये है नॉर्थ, अगर अब हम मैग्नेट को ब्रेक करें दो पीस में, तो ये देखिए दो पीस यहाँ पे निकले, तो ये रहेगा साउथ, ये रहेगा नॉर्थ, ये रहेगा साउथ, ये रहेगा नॉर्थ, यानी कि यहाँ पे पीस जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगी भाई। यानी कि ये यहाँ पे ये साउथ निकलेगा ये नॉर्थ, तो ऐसा नहीं होगा भाई। तो ये कंडीशन होगी, तो ये याद रखिएगा जो पोलैरिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। और ये बना हुआ होता है भाई मेटल एलॉयज का, जैसे कि क्योंकि हमने बोला कि ये होता है परमानेंट मैग्नेट, तो ये बना हुआ होगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब यूज़ कहाँ पे है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक क्लॉक, वोल्ट मीटर, एम मीटर, स्पीडोमीटर, वहाँ पे आपको दिखेंगे भाई बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो होता है एक टेम्पोरेरी मैग्नेट लाइक सोलिनॉइड, इनको हम देखेंगे आगे, ठीक। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होता है ना ये रिजेंबल करता है एक बार मैग्नेट को, यानी कि ये एक बार मैग्नेट की तरह होता है। तो यहाँ पे देखिए भाई ये है यहाँ पे एक बार मैग्नेट, और ये है यहाँ पे बार मैग्नेट के द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पैटर्न क्या है, यूँ कुछ पैटर्न है, यहाँ पे करीब आ रही है फील्ड लाइन्स और यहाँ पे दूर जा रही हैं, यहाँ पे दूर जा रही हैं। तो ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ये रिजेंबल करती है एक बार मैग्नेट को, ये रिजेंबल करती है एक बार मैग्नेट को। अगर अब हम एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करें विद अ वायर, यानी कि ये हो गया साउथ नॉर्थ, तो यहाँ हम बोले ये हो गया नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है या साउथ नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये यहाँ जो पोलैरिटी होती है मैग्नेट की वो चेंज नहीं होती है, वो चेंज नहीं होती है। अब ये चेंज क्यों नहीं होती है जब हम सस्पेंड करें एक मैग्नेट को, तो वो होता है बिकॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए ये समझते हैं। देखिए ये है यहाँ पे अर्थ, ये है हमारी अर्थ, यहाँ पे ये हो गया अर्थ का यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये हो गया भाई यहाँ पे जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ अर्थ। अब जो साउथ पोल ऑफ अर्थ होता है, यहाँ हम बोले जियोग्राफिकल, देखिए ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है ना अर्थ का भाई, ये होता है भाई साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ अर्थस मैग्नेट, यानी कि ये होता है साउथ पोल ऑफ अर्थस मैग्नेट। और जो जियोग्राफिकल
यहाँ पे साउथ पोल होता है ना भाई, ये होता है अर्थ का यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब अगर हम एक मैग्नेट को यहाँ पे लाएं, अगर हम एक मैग्नेट को अब सस्पेंड करें, अब अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड करें तो वो अपनी जो नॉर्थ साउथ है ना भाई डायरेक्शन, उसको भाई कायम रखता है। उसको कायम क्यों रखता है? क्योंकि अर्थ, अगर अर्थ का ये है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, तो एट द सेम टाइम ये क्या बनता है? अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल। अगर ये है भाई अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल, तो ये क्या बनता है? एट द सेम टाइम अर्थ का साउथ मैग्नेटिक पोल। यानी कि अगर आप एक मैग्नेट को अब यहाँ पे रखोगे ना भाई, सस्पेंड करोगे, तो ये मैग्नेट का बनेगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और ये मैग्नेट का साउथ मैग्नेटिक पोल बनेगा। तो साउथ और नॉर्थ के बीच अट्रैक्शन होगा और नॉर्थ और साउथ के बीच अट्रैक्शन होगा। तो तभी हम बोलते हैं जो ये मैग्नेट होता है ना, ये हमेशा इंडिकेट क्या करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। अब देखते हैं भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वही होता है कि करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए इससे समझते हैं हम तीन टाइप्स में। हमें देखना होगा यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड कैरीड बाय ए स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर है या फिर वायर है, अगर वहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, तो करंट के कारण वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हो गया भाई मैग्नेटिक फील्ड कैरीड बाय स्ट्रेट कंडक्टर। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा, अगर ये है भाई, ये मैंने लिया है यहाँ पे एक कंडक्टर या वायर, ये ली है मैंने एक कंडक्टर या वायर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है ना, लाइक यहाँ पे हमने देखा अर्थ का अपना पैटर्न, ये पैटर्न बार मैग्नेट की तरह, जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ना एक वायर में या फिर एक कंडक्टर में, वो क्या बन रहा है भाई? वो बन रहे हैं भाई सर्कुलर, या हम बोले वो बन रहे हैं भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो क्या बन रहे हैं भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, वो जो पैटर्न बनता है ना यहाँ पे, वो क्या बनता है भाई? वो बनता है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और जो मैग्नीट्यूड नेक्स्ट होता है भाई मैग्नीट्यूड। दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, एक हो गया पैटर्न, नेक्स्ट हो गया भाई मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ। अब जो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आती है ना, कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड कैरियड बाय स्ट्रेट कंडक्टर, ये निकल आती है। जनरली हम 12th में पढ़ते हैं। बी जो है ना, ये है भाई मैग्नेटिक फील्ड, बी हम इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। आई है भाई करंट, आई है भाई यहाँ पे करंट। जो बी है ना मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है भाई म्यू अपॉन 4 पाई 2I बाई डी, यानी कि जो म्यू अपॉन 4 पाई है ना, ये है यहाँ पे कांस्टेंट और 2 भी है कांस्टेंट। यानी कि हम बोलें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो डायरेक्टली है प्रोपोर्शनल टू आई और यहाँ पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी कि जितनी यहाँ पे करंट ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, जितनी डिस्टेंस ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो हम बोले जो मैग्नीट्यूड होता है प्रोड्यूसड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड बाय ए स्ट्रेट वायर कंडक्टर, वो होता है भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि बी जो है ना मैग्नेटिक फील्ड, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगी ना यहाँ पे कंडक्टर में, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। और जितनी डिस्टेंस होगी ना यहाँ पे, जितनी डिस्टेंस, हम बोले जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे, डिस्टेंस कोई भी पॉइंट की, अगर कोई भी पॉइंट हम लेना भाई यहाँ पे वायर से कोई भी पॉइंट, तो जितनी डिस्टेंस, अगर ये है देखिए 3 कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं 1 2 और 3, देखिए 3 पॉइंट पे है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। और जितना हम अंदर की ओर जाएंगे यानी कि डिस्टेंस कम होगी, तो स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी, वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जितना आप वायर से दूर जाएंगे कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये दो पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, पैटर्न और मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हो गया भाई मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन का मामला है, अब यहाँ पे भाई डायरेक्शन का मामला है, तो ये डायरेक्शन किसने सॉर्ट आउट की? यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो यूँ होगी या फिर ये होगी, यानी कि या तो क्लॉक में होगी या तो एंटी क्लॉक में होगी। ये भाई ये बोला मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल ने। अब करना क्या है भाई? ये मानो ये है भाई यहाँ पे एक कंडक्टर, ये है भाई एक कंडक्टर, और पहली कंडीशन में आपने अपना हाथ यूँ रखा, ये है भाई आपका थंब और ये है आपका हाथ, यानी कि आपने यूँ पकड़ा है यहाँ पे वायर को, आपने यूँ पकड़ा है वायर को, आपने यूँ पकड़ा है वायर को। तो जो आपको थंब है ना, ये पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वायर। थंब को क्या करना है भाई? थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वायर, यानी कि ये है भाई डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ वायर, और थंब को आप ऊपर की तरफ पॉइंट करना है, थंब को ऊपर की तरफ भाई पॉइंट करना है। तब जाके जो आपके फिंगर्स का कर्ल होगा ना, वो देगा भाई डायरेक्शन ऑफ करंट। वो क्या देगा? वो देगा भाई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या देगा भाई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो कर्ल होगा यहाँ पे वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं बोलूँ, अगर आपने यूं पॉइंट किया है भाई थंब ऊपर की तरफ, और आप यहाँ पे एक रॉड को पकड़े हुए हो या फिर वायर को पकड़े हुए हो, तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होंगी वो यूं होंगी, यानी कि वो क्या होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि अगर आप ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हो थंब को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी? वो होंगी भाई एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि अगर डायरेक्शन अपवर्ड है, याद रखिए, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपवर्ड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एंटी क्लॉकवाइज। अगर अब डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है ना, तब जाके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो उनकी डायरेक्शन क्या रहती है? उनकी डायरेक्शन रहती है क्लॉकवाइज। तो इफ करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। अब लूप क्या होता है भाई? ये देखिए यहाँ पे, ये जो है ना भाई, ये है यहाँ पे एक लूप, ये है भाई यहाँ पे एक सर्कुलर लूप, या हम बोले भाई सर्कुलर वायर। पहली कंडीशन में हमने देखी भाई स्ट्रेट वायर, ये क्या थी यहाँ पे? ये थी स्ट्रेट वायर। अब अगर वायर क्या है? वायर है सर्कुलर, उसी को हम बोलते हैं भाई लूप, उसी को हम बोलते हैं लूप। तो यहाँ पे क्या होता है? जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज होती है इन कंपैरिजन टू स्ट्रेट वायर में। यानी कि अगर हम देखें एक सर्कुलर वायर और एक स्ट्रेट वायर को, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हायर होगी कहाँ पे? सर्कुलर वायर में या लूप में, इन कंपैरिजन टू ए स्ट्रेट वायर, इन कंपैरिजन टू ए स्ट्रेट वायर। अभी हम देखेंगे ये क्यों होता है। तो देखिए जो पैटर्न होता है ना, वो कुछ यूं बनता है, कहाँ पे? एक लूप में या सर्कुलर वायर में यूं बनता है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, वो सेंटर पे स्ट्रेट है, और जितना हम एंड की तरफ जा रहे हैं वो बन रही है कर्व्ड, वो बन रही है कर्व्ड, और वो दूर जा रही हैं। वो क्या जा रही हैं? दूर। और सेंटर में देखिए ये लाइन्स करीब आ रही हैं, ये लाइन्स क्या आ रही हैं? ये आ रही हैं भाई करीब। और देखिए जितना हम एंड की तरफ जा रही है, ये लाइन्स क्या जा रही है? ये लाइन्स दूर जा रही हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? जो सेंटर है ना, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी कि जहाँ पे करीब होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी हायर। वहाँ पे क्या होगी भाई? वहाँ पे स्ट्रेंथ होगी हायर। तो तभी हम बोलते हैं ये वाले कंडीशन में यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना भाई, वो है हायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एट सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या बनती है भाई? स्ट्रेट। और जितना हम एंड की तरफ जाते हैं वो बनती है कंसेंट्रिक सर्कल। और क्या हो रही है? कंसेंट्रिक सर्कल क्या हो रहे हैं? वो बड़े बड़े बन रहे हैं। वो क्या बन रहे हैं? बड़े बन रहे हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होगा ना यहाँ पे, वो भी हम बोलते हैं ये फार्मूला के आधार पर, यानी कि B इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B जो है ना भाई, वो है म्यू अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। यानी कि म्यू अपॉन 4 पाई आप याद रखिए वो है कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट। और देखिए 2 पाई I अपॉन R, ये वाली फॉर्मूला से यहाँ पे खाली पाई ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है? पाई। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ पे पाई ऐड हुआ है। तो जब पहली फार्मूला में हमने देखा वहाँ पे पाई नहीं था, और ये फार्मूला में क्या हो रहा है? पाई यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। तो इनफैक्ट जो वैल्यू है ना यहाँ पे, वो बढ़ेगा बाय पाई वैल्यू, वो बढ़ेगा बाय पाई वैल्यू। यानी कि अगर आपको पहली फार्मूला में पहली फार्मूला में, या हम बोले एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी 2 टेस्ला। तो यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे आएगी 2 पाई टेस्ला, क्योंकि यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करना है। 2 पाई टेस्ला वो हो गया भाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो वो होगा ऑलमोस्ट 6 टेस्ला। यानी कि यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हायर होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भाई हायर होगी। तो हम बोले भाई जो मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पे, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो देखिए ये है भाई वायर का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे रेडियस हो रहा है, क्योंकि वायर क्या है भाई? वायर है सर्कुलर। लास्ट स्ट्रेट वायर में हमने देखा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस या रेडियस, तो
मेजर की जाएंगी ना, या तो मीटर में SI यूनिट होगा मीटर, तो दोनों क्या है, दोनों है डिस्टेंस। तो पहली कंडीशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, क्योंकि यहाँ पे वायर जो है वो है सर्कुलर लूप की शेप में। नेक्स्ट है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू है सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड होती है भाई एक लॉन्ग कॉइल। देखिए यहाँ पे एक कॉइल आपको दिख रही है ना, एक कॉइल यहाँ पे, ये होती है भाई लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए यहाँ पे कितने टर्न्स बने हुए हैं, काफ़ी टर्न्स यहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो टर्न्स हैं ना, ये होते हैं भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर के, ये होते हैं भाई इंसुलेटेड विद कॉपर वायर, ये होते हैं इंसुलेटेड विद कॉपर वायर, इसको बोलते हैं भाई, ये हो गया सोलिनॉइड। जो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है ना, ये होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू बार मैग्नेट, ऑलमोस्ट इक्वल टू बार मैग्नेट, जो हमने देखा था बार मैग्नेट। देखिए ये है भाई यहाँ पे बार मैग्नेट, और ये देखिए यहाँ पे सोलिनॉइड, ऑलमोस्ट दोनों में सेम पैटर्न बन रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिए, एक बार तो एग्जाम में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है भाई मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, लास्ट में हमने देखे थे फार्मूला से रिलेटेड। आप देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो निकल आती है म्यू इंटू एन आई। जो म्यू है वो है भाई कांस्टेंट, एन है भाई नंबर ऑफ टर्न्स, आई है भाई करंट। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड होगा या स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यानी कि जितने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हायर आएंगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी। या हम बोलेंगे जितनी यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है भाई एक टेम्पोरेरी मैग्नेट, जो वो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेट बना सोलिनॉइड, ये बना भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे ये जो सर्कुलर लूप बना, ये बना इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे ये जो सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक प्रोड्यूस हुई, ये बना इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो क्या होते हैं, जो किसके आधार पे होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। यानी कि जब करंट फ्लो होती है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये हो गया भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, ये तभी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है जब करंट फ्लो होती है भाई, जब करंट फ्लो होती है। और ये भी बना हुआ होता है एक लॉन्ग कॉइल का इंसुलेटेड विद ए कॉपर वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, यहाँ ये बना हुआ होता है भाई सॉफ्ट आयरन का। अब सॉफ्ट आयरन का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, आफ्टर करंट इज स्विचड ऑफ, यानी कि जब करंट है ना भाई, करंट फ्लो नहीं कर रही है, करंट का फ्लो स्टॉप हो रहा है, तो एज सून एज करंट फ्लो स्टॉप करेगी, तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिज्म है ना, पूरा मैग्नेटिज्म ये लूज करेगा। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गायब होगी। वो क्या होगी भाई, गायब होगी। कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। इसलिए ये बने हुए होते हैं सॉफ्ट आयरन के, ना कि स्टील के, क्योंकि स्टील में ऑलमोस्ट फॉर सम टाइम वहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर रहता है। नेक्स्ट है भाई फैक्टर्स इफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कौन इफेक्ट करता है, तो पहले हमने देखा नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। फिर देखा हमने भाई करंट, जितनी करंट ज़्यादा होगी एक मैग्नेट में, तो वहाँ पे क्या होगी भाई, वहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट होगा भाई ईयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। अब ये समझते हैं ईयर गैप क्या है। देखिए ये है भाई यहाँ पे एक बार मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है ना यहाँ पे, इसको बोला जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, ये वाले मैग्नेट को बोला जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है यहाँ पे साउथ पोल। देखिए नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान ये वाली गैप, जो आउटसाइड गैप है ना, इसी को बोलते हैं हम ईयर गैप, इसी को बोलते हैं हम ईयर गैप। यानी कि स्ट्रेंथ पे ये भी इफेक्ट करती है। अगर ईयर गैप ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ होगी भाई कम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लाते हैं एक हॉर्स शू मैग्नेट। देखिए ये हॉर्स शू का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये होगी भाई ईयर गैप। देखिए यहाँ पे कितनी ईयर गैप बन रही है और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कम ईयर गैप बन रही है, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी भाई हाइयर, यहाँ पे स्ट्रेंथ होगी हाइयर। तो नेक्स्ट हो गया भाई यूजेस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के। कहाँ पे आप देखते हैं, डीसी मोटर में, या फिर सर्किट ब्रेकर में, या फिर इलेक्ट्रिक बेल्स में। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ आए हुए क्वेश्चंस यहाँ पे, ये वाले टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन में, द टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला यूनिट होता है चार्ज, करंट, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड बी का। बी होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट
इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द मटेरियल यूज्ड इज कोबाल्ट, स्टील, आयरन या क्रोमियम। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या किया जाता है, वहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज़ किया जाता है। आरआरबी में पूछा गया था लास्ट ईयर। द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन ए सोलिनॉइड इज, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है ना सोलिनॉइड पे, क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन पैटर्न नहीं बनता है भाई, सर्कुलर सर्कुलर बनता है, एक स्ट्रेट वायर में, एक स्ट्रेट वायर में सर्कुलर बनता है, पैराबोलिक नहीं भाई। सिमिलर टू ए बार मैग्नेट, बिल्कुल सिमिलर टू ए बार मैग्नेट बनता है। कहाँ पे पैटर्न देखिए, एक सोलिनॉइड में। नेक्स्ट, एमआरआई स्टैंड्स फॉर, तो आपके सामने है ऑप्शन यहाँ पे। तो एमआरआई का मीनिंग क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।